सड़कें, जिसे हिमाचल प्रदेश में भाग्य रेखाओं के नाम से जाना जाता है, लेकिन जहां इन भाग्य रेखाओं का कोई नामो निशान नहीं, वहां की जिंदगी आज भी किसी गुलाम भारत से कम नजर नहीं आती। आज हम आपको ऐसे ही एक इलाके की दास्तां बताने जा रहे हैं, जहां इन भाग्य रेखाओं को पहुंचने के लिए शायद आजादी के 100 वर्षों तक का इंतजार करना होगा। यह दास्तां है कुल्लू जिला के अंतर्गत आने वाले बंजार विधानसभा क्षेत्र की ग्राम पंचायत पीणी और तलपीणी की। यह दोनों पंचायतें आज भी पिछड़े हुए इलाकों की श्रेणी में आती हैं। न सड़क, न शिक्षा और न ही स्वास्थ्य की कोई मूलभूत सुविधा इन पंचायतों में नजर आती है। आइए आप भी जानिए अपने प्रदेश की ऐसी पंचायतों के बारे में जहां है सड़क बिना मौत। ये इस गांव की विडंबना ही कही जा सकती है कि जब के चैनल की टीम ने इस गांव का दौरा करना शुरू किया तो सबसे पहले दृश्य यही नजर आया। तस्वीर बहुत दूर से ली गई है, इसलिए कुछ धुंधला धुंधला दिखाई दे रहा है, लेकिन हम आपको बता दें कि तस्वीर में आपको कुछ लोग एक व्यक्ति को कुर्सी पर बैठाकर ले जाते हुए नजर आ रहे हैं। कुर्सी पर बैठे व्यक्ति को अटैक पड़ा है। टेढ़े मेढ़े रास्तों से होते हुए ग्रामीण इस व्यक्ति को नया जीवन देने के लिए उसे कुल्लू जिला मुख्यालय तक ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। अब जरा ये भी जान लीजिए कि ये कुल्लू कब पहुंचेंगे। पहले ये करीब 6 किलोमीटर का पैदल सफर इस व्यक्ति को इसी तरह उठाकर तय करेंगे। फिर ये पहुंचेंगे मुख्य सड़क तक। वहां से गाड़ी में बैठाकर व्यक्ति को नई जिंदगी देने के लिए शुरू होगा 25 किलोमीटर का सफर। अगर किस्मत अच्छी रही तो इन्हें नया जीवन मिल जाएगा, वरना एक और घर में मातम छा जाएगा। अब आप ही बताइए कि क्या इसे एक आजाद भारत का गांव कहा जा सकता है? आजाद भारत की इस तस्वीर को देखकर हमारी सरकारें आज भी खुशी से 15 अगस्त पर ध्वजारोहण करती हैं। क्योंकि खुशी अधिक लोगों की आजादी की होती है। थोड़े लोगों को गुलामी मिल भी जाए तो क्या हर्ज। पूरा भारतवर्ष जो है 1947 में जो है आजाद हुआ है, लेकिन हम आजादी महसूस अभी तक भी नहीं कर रहे हैं। 2010 गुजर गया है, 11 लग गया है, अभी तक हम आजादी का स्वाद नहीं चख सके हैं कि आजादी का क्या स्वाद होता है। हम लोग अभी तक भी हम गुलाम समझते हैं। अगर आजादी होती तो शायद हमारा ऐसा पिछड़ा क्षेत्र ना होता। वैसे तो भारत एक आजाद देश है, अगर सच माने तो। जहाँ तक पीणी की बात, पीणी की सच्चाई माने तो आप यहाँ का क्षेत्र अभी भी एक पिछड़ा क्षेत्र है और ना ही सड़क सुविधा से जुड़ा हुआ है। यहाँ के लोग एक आज़ादी के पात्र के लायक नहीं है। ये तब तक असंभव है जब तक सड़क सुविधा ना हो। सड़क सुविधा ना होने के कारण यहाँ के लोगों को बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। इसे पीणी और तलपीणी पंचायतों का दुर्भाग्य ही कहा जा सकता है कि आज भी इतनी बड़ी आबादी वाली इन पंचायतों को सरकारों की अनदेखी का शिकार होना पड़ा है। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल कुल्लू। जो हालात अभी आपने देखे, यह हिमाचल प्रदेश की उस हकीकत को बयां कर रहे हैं जो राज्य सरकार की प्राथमिकता है। यह दास्तां तो केवल एक व्यक्ति की थी, जबकि गांव में तो ऐसी अनहोनी होते रहना आम बात बन गई है। और तो और सरकार की जननी सुरक्षा योजना भी इस इलाके में पोल खोलती हुई नजर आती है, क्योंकि यहां कई गर्भवती महिलाएं सड़क तक पहुंचने से पहले ही दम तोड़ चुकी हैं।
आपने अस्पतालों में जननी सुरक्षा योजना के बारे में तो खूब पढ़ा होगा। हैरानी नहीं होनी चाहिए, हमारे मंत्रीगण और नेतागण भी इस योजना को लेकर बड़ी बड़ी डींगे हाँकने से गुरेज नहीं करते हैं, लेकिन वास्तविकता की सफेद चादर पर लग रहे दागों को कोई भी नहीं देखना चाहता। हमारा बैकवर्ड एरिया है, रोड की बहुत कमी है। जब भी कोई बीमार हो जाता है सड़क तक पहुंचाने तक आधा से ज्यादा इंसान का सांस रास्ते में ही तोड़ देते हैं। जब गर्भवती महिला हो जाती है तो आधा से ज्यादा डिलीवरी रास्ते में ही हो जाती है। हमें उन्हें रोड तक पहुंचाने के लिए रोड की बहुत ज्यादा जरूरत है, इसलिए हम चाहते हैं कि सरकार हमारी सहायता करे। कई बीमार आदमी जो रास्तों में ही दम तोड़ देते हैं, कई बार गर्भवती महिला भी, और ताकि ना पीठ में उनको उठा सकते हैं ना ही कुर्सी पर। हमें बहुत प्रॉब्लम है, कई बार जो हॉस्पिटल में पहुंचाने से पहले ही रास्ते में ही दम तोड़ देती है। पीणी और तलपीणी पंचायतों के तहत आने वाले गांव ढिनाली, कुलीबेहड़, ठड़ेई, भगेटा, रूपासेरी, बनाशा, भोरज, शाहिटा, कलसादी, टिक्कर, कझियारी, तलपीणी, रशोली बेहड़, धारली, फलाटी, फागटा, बलाधी और पहल की आबादी 5000 से भी अधिक की है। सरकार ने सड़क की सुविधा के लिए मात्र 250 की आबादी को निर्धारित किया है और वर्ष 2012 से पहले ऐसे गांवों को सड़क सुविधा से जोड़ने की हामी भी भरी गई है। 2012 आने में मात्र कुछ ही महीने रह गए हैं, लेकिन इन गांवों की हालत को देखकर यह कतई नहीं कहा जा सकता कि सरकार अपनी बात पर कुछ अमल भी कर रही है। हमारे बुजुर्ग बताते हैं कि 1977 से लेकर हम इस रोड की मांग कर रहे हैं, लेकिन हमें इसका आज तक कोई निवारण नहीं हुआ है। इस रोड का कोई भी निवारण नहीं हुआ है। और आप देख रहे होंगे कि ये कितने दूर यहाँ पहाड़ है और यहाँ से लेकर हमें गुजरना पड़ता है, जो कि ये मुश्किल काम बहुत ही अधिक मुश्किल है और हमें पीठ पर ढोकर ये करना पड़ता है। तो जिस गांव में सन 1977 से सड़क पहुंचने की बातें सरकार द्वारा की जा रही हो और वर्ष 2011 भी समाप्त होने वाला हो, क्या वहां वर्तमान सरकार सड़क पहुंचा पाएगी? कहना जरा मुश्किल है। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल, कुल्लू। बड़ा मुश्किल हो गया है ये कहना कि 250 की आबादी वाले गांव को सड़क सुविधा से जोड़ने के लिए सरकार द्वारा निर्धारित किया गया लक्ष्य पूरा भी हो पाएगा या नहीं। तो ये थी पीणी और तलपीणी पंचायतों के लिए सरकार की प्राथमिकता, लेकिन अभी कुछ और भी बाकी है। वक्त हो चला है एक ब्रेक का। ब्रेक के उस पार हम आपको बताएंगे पीणी और तलपीणी के लिए मौत का पुल। देखते रहिए सड़क बिना मौत। We provide you different forms of dance: Western, Punjabi, classical, contemporary, salsa and many more. Special course for ladies and couples. We also provide special theme-based dance classes. For further details, please contact Kamal Academy of Media and Arts, 21/5 Palace Colony, Mandi, Himachal Pradesh. Call on 9882211339. क्या आपने कभी मौत का पुल देखा है? पुल को दिखाने से पहले मैं आपको यह दावे से कह सकता हूं कि इस पुल को पार करना मौत को दावत देने से कम नहीं होगा। इतना भी बता दूं कि अगर आप इस पुल के बीच खड़े होकर प्रकृति को निहारने की गलती कर बैठे तो फिर आप सीधा प्रकृति की गोद में ही समा सकते हैं। एक पुल जो बांटता है मौत,
पुल को पार करने के लिए चाहिए शेर दिल। पुल को पार कर रहे लोगों को देखकर ही अंदाजा लगा लीजिए कि कितना जिगर चाहिए इस पुल को पार करने के लिए। आप देख सकते हैं, अगर इधर से कोई छोटा सा बच्चा या बड़ा कभी आता है, रात के टाइम अगर जाना हो तो खतरा सामने दिखता ही जा रहा है। जहाँ तक पानी की बात है, पानी दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है और जैसे ही पानी बढ़ जाएगा, पानी बढ़ने के पश्चात जो यहाँ पर पानी लगभग पुल को छूने के आसपास पहुँच जाता है, ठीक है, जिससे कि इधर से आना जाना बहुत ही मुश्किल है। अगर हम इसके बारे में सोच लें तो जहाँ तक रही रोड की बात, जब इतना छोटा सा काम नहीं हो सकता तो रोड तो मिनिमम दिखती जा रही है बात कि रोड का काम कंप्लीट करना जो बहुत ही मुश्किल है। रोड की उम्मीद करना हमारे लिए एक नामुमकिन के बराबर है, जिसको हम कभी सोच भी नहीं सकते हैं क्या हमारा रोड आएगा। इस तरीके से पुल की हालत है तो रोड कहाँ से निकलेगा। प्रशासन से ये कहते हैं कि ये तो उम्मीद ही छोड़ दी। एक बार हम दोबारा उम्मीद रखते हुए कहते हैं कि रोड की आवाज़ तो छोड़ दो, एक हमारे पुल और रास्ते जो कि हमारे 6ठी 7वीं में 10-11 साल के बच्चे चलते हैं, उन रास्ते और पुल को ना बना सकें, रोड की बात तो दूर है। तो सुना आपने, जिन गांवों के लिए जाने वाला एकमात्र पुल ही अगर खस्ता हालत में है तो उस गांव के लिए सड़क सुविधा की उम्मीद कैसे की जा सकती है। कुल्लू से शारनी तक सड़क है और फिर शारनी से पीणी और तलपीणी के लिए 6 किलोमीटर का पैदल सफर इसी पुल को पार करके शुरू होता है। लेकिन जिसमें शेर दिल है वही इस पुल को पार कर सकता है। इस पुल को पार करके प्रतिदिन सैकड़ों बच्चे अपने स्कूल तक पहुंचते हैं। माता पिता भी सुबह अपने बच्चे को बड़े लाड प्यार से और चाव से स्कूल भेजते हैं, लेकिन उन्हें इस बात का भी इल्म हमेशा रहता है कि हो सकता है कि आज उनका बच्चा घर ना ही पहुंच पाए। 6ठी में पढ़ता हो बच्चा 10-11 साल का बच्चा होता है, वो 5-6 किलोमीटर बारिश पानी में दूर जाता है। तो हमारी तो ये उम्मीद भी नहीं, माँ बाप की तो ये उम्मीद भी नहीं होती है कि बच्चा सुबह स्कूल भेज दिया तो शाम को घर आता कि नहीं आ सकता है। तो देखो हमारा रास्ता भी ऐसा है, पहाड़ का रास्ता है, पहाड़ी आदमी है, पिछड़ा इलाका है हमारा। तो जैसे रास्ते में चलना, तो अब रास्ते में कई जगह पुल आता है, पुल का देखो क्या हालत है, क्या कंडीशन है। बच्चे लोग स्कूल आते हैं पढ़ने, तो बच्चे लोग जब आते हैं तो उनको कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। यहाँ पर जब पानी जो है दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है तो इसका कोई इधर से चलना मुश्किल होता है। जिस घर से निकलने वाले बच्चे का उसके अभिभावकों को ही पता नहीं कि वो शाम को घर भी पहुंच पाएगा या नहीं, वहाँ हर व्यक्ति के दिलो दिमाग में एक ही सवाल उठता है कि आखिर सरकार की सुविधाएं इनके लिए क्यों नहीं। क्या है किसी मंत्री या नेता के पास इस सवाल का जवाब तो नहीं, पर आश्वासन जरूर मिल सकता है। रिपोर्ट के चैनल कुल्लू। एक नेता को क्या चाहिए? शायद वोट से ज्यादा एक नेता के लिए कुछ भी नहीं, क्योंकि उसके हक में पड़ने वाला एक वोट उसे जीत की दहलीज तक ला खड़ा करता है। अब सवाल यह उठता है कि जनता के वोट लेकर जीत की दहलीज पार करने वाला जनता की समस्याओं को कैसे भूल जाता है। अगर इन ग्रामीणों की सुने तो अब इनका नेताओं पर से विश्वास उठ गया है।
नेता लोग जो है जितने भी जब भी वोटों के लिए आते हैं कहते हैं कि आप हमारे को वोट दे दो, हम आपको रोड देंगे। 1977 से लेकर जो है वोटों का राज है, वोटों का राजनीति करते रहे हैं सारे लीडर आकर के, लेकिन अभी तक चूना लग गया है ना कि रोड बना हुआ है। इसलिए हम अभी भी कोई उम्मीद नहीं रखते हैं कि हमारे लिए कोई सरकार आए जो दयावान हमारे इलाके में रोड निकाले। कोई उम्मीद नहीं है, हमें कोई आशा नहीं है। इसके लिए हम कुछ भी करके जो देखा हमने, जितना भी हमारी समझ थी, जितनी हमारी पहुंच थी, हमने जो कुछ करना था सरकार के आगे हाथ जोड़ करके जो है देखा हमने कि हमारे लिए अब कोई आशा तृष्णा किसी के पास नहीं रही। अब खत्म है, हमारे को अपने बलबूते से जीना पड़ रहा है। हम ये भी बताना चाहते हैं कि हमारे मंत्री लोग जो हैं वो हमारे साथ राजनीति खेलते हैं। वोट के समय तो वो हमारे पास वोट मांगने आते हैं, लेकिन हमें सिर्फ आश्वासन देकर ही चले जाते हैं। आज तक हमें सिर्फ चूना ही लगाते आ रहे हैं और इसका निवारण कुछ भी नहीं हो सका है। तो ये आलम है पीणी और तलपीणी पंचायतों का, जहां के लोग अब यह तक कहना शुरू हो गए हैं कि उनके साथ हमेशा से राजनीति होती आई है। सरकार किसानों और बागवानों को समृद्ध करने के दावे तो करती हैं, लेकिन जब आपको यह पता चलेगा कि पीणी और तलपीणी के लोगों ने खेती का काम करना भी छोड़ दिया है, तो शायद आपको यकीन नहीं होगा। बताएंगे ब्रेक के बाद। देखते रहिए सड़क बिना मौत। We provide you different forms of dance: Western, Punjabi, classical, contemporary, salsa and many more. Special course for ladies and couples. We also provide special theme-based dance classes. For further details, please contact Kamal Academy of Media and Arts, 21/5 Palace Colony, Mandi, Himachal Pradesh. Call on 9882211339. प्रदेश में किसानों और बागवानों को ऊपर उठाने के लिए सरकार ने कई योजनाएं चलाई हैं और इसमें भी कोई शक नहीं कि इन योजनाओं का लाभ पाकर कई किसान लाभान्वित भी हुए हैं। लेकिन केवल मात्र वही किसान जिनके पास सड़क सुविधा है, जिनके पास सड़क वाली भाग्य रेखा नहीं, उन्हें तो खेती से भी हाय तौबा करना शुरू कर दिया है। पीणी और तलपीणी के गांवों में बहुत ही उपजाऊ भूमि है। जब यहाँ के किसान खेतों में खूब मेहनत करते हैं तो खेत सोना उगलते हैं, लेकिन उस सोने का क्या लाभ जिसका कोई मोल ही ना मिले। खेतों में होने वाली पैदावार को जब उचित मूल्य भी नहीं मिलता तो किसानों का सीना छलनी हो जाता है। एक सेब का हमारा जो पेटी है सब्जी मंडी तक पहुंचने में जितना उसकी बिक्री होती है उससे ज्यादा हमारा खर्चा हो जाता है, तो हम लोग कैसे डेवलपमेंट कर सकते हैं। यहाँ के लोग कृषि पर निर्भर हैं। जब तक सड़क नहीं मिलती है तब तक कृषि के सभी जो उत्पादक किया हुआ मतलब माल है वो समय पर सब्जी मंडी में नहीं मिल पाता है, ना ही उसे उचित मूल्य मिल पाता है। तो ना ही शिक्षा के क्षेत्र में जो है यहाँ पर कोई अच्छी सुविधा है। यहाँ पर शिक्षा के लिए भी काफी दूर तक जाना पड़ रहा है। यही वजह है कि अब यहाँ के किसानों ने बड़े स्तर पर खेती करना छोड़ दिया है। किसान अपने गुजारे लायक खेती करने में ही विश्वास रख रहे हैं, क्योंकि अगर ज्यादा अनाज पैदा कर दिया तो ना ही तो उसे बेचा जा सकेगा और ना ही खाया जा सकेगा। इसलिए किसानों ने कम पैदावार का ही सहारा लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल कुल्लू।
तो देखा आपने कि एक सड़क किसी के लिए कितनी महत्वपूर्ण सिद्ध हो सकती है। अगर सड़क है तो जीवन है, वरना जिंदगी किसी कैद से कम नहीं लगती। चलिए अब अधिकारी महोदय की भी सुन लेते हैं जो पीढ़ी और तलपीढ़ी के लिए सड़क बनाने जा रहे हैं। शारनी पीनी सड़क के लिए जो फॉरेस्ट क्लियरेंस का केस जो है चंडीगढ़ दिल्ली गया हुआ है। अब ये हाल ही में पता लगा है कि दिल्ली से केस सैंक्शन होकर चंडीगढ़ पहुंच गया है, परंतु चंडीगढ़ से यहाँ अभी हमारे पास नहीं पहुंचा है। तो जैसे ही क्लियरेंस इसकी आ जाएगी, वन भूमि की स्वीकृति आ जाएगी, उसके उपरांत ही काम शुरू हो सकता है। तो अभी फाइल चंडीगढ़ पहुंची है और चंडीगढ़ से कुल्लू की दूरी करीब 350 किलोमीटर है। अगर फाइल बस में आनी होती तो करीब 8 घंटों में पहुंच जानी थी, लेकिन यह फाइल अभी कई दफ्तरों और कई टेबलों के चक्कर काटने के बाद कुल्लू पहुंचेगी। बहरहाल उम्मीद की जा सकती है कि 2020 तक पीढ़ी और तलपीढ़ी को सड़क मिल जाएगी। तो यह है हकीकत। खैर, आज की पेशकश में सिर्फ इतना ही। मिलेंगे किसी नई कहानी के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।